क्या किसी मुआशरे में उस्ताद को चोर कहना मुनासिब है? हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का कौल है कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया वो मेरा आका है। एक वज़ीर तालीम उठे और वो ओवरऑल जर्नल एक गुफ्तगू के अंदर असातिज़ा को चोर कहना शुरू कर दे, तो मुझे बताएं कि आप माशरे को और कितना गिरावट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। राना सिकंदर साहब के पास कोई एविडेंस होंगे तो 2, 4, 5, 10, 20, 100 असातिज़ा ने ऐसा किया होगा। आप उनका नॉमिनेट करके उनको बताएं कि ये लोग चोर हैं। अल्फाज इस्तेमाल किया जा सकता था कि इस अदारे में कुछ काली भेड़ें हैं। मतलब आप इस तरीके से उस्तादों को मिन हैसुल मजमूई अगर आप कहेंगे कि चोर हैं, तो फिर जाहिर बात है कि आप माशरे में क्या मैसेज दे रहे हैं। उस्ताद पखे चुक के लै जाते ने, टूटियां नहीं छाड़ते, गमले नहीं छाड़ते, सीधे अल्फाज में उनको चोर कहा गया है। आप अगर उस रो में बह के या जोश खिताबत में बह के ऐसा कुछ कह गए तो एटलीस्ट आपको बाद में माजरत करनी चाहिए थी कि यार ये मुझसे मतलब फ्लुएंट गुफ्तगू के अंदर ये लफ्ज़ निकल गया, मेरा मकसद ओवरऑल असातिज़ा को कहना नहीं था। लेकिन हराम है कि वो उसमें राना साहब को बाद में ये ख्याल आया हो कि यार मैं ये जो ओवरऑल जनरल डिस्कशन में तमाम ही तबके को मतलब चोर बना गया हूँ, तो मुझे माजरत कर लेनी चाहिए। आज की जो ये जनरेशन जेंजीज आप वो पहले ये थी मतलब है कि बेरारवी का शिकार है और मदद आज़ाद है और बेकाबू है। आप उसको ऐसे लुकमे दे रहे हैं कि वो टीचर को क्लासरूम में खड़े हो कहेंगे तुम तो चोर हो। हुआ है। सर, एक वज़ीर साहब हैं, उन्होंने बल्कि आपके बहुत अच्छे जानने वाले भी हैं वो वज़ीर साहब सिकंदर हयात साहब, जो कि वज़ीर पंजाब तालीम के वज़ीर भी हैं। उस्ताद पखे चुक के लै जाते ने, टूटियां नहीं छाड़ते, गमले नहीं छाड़ते, सीधे अल्फाज में उनको चोर कहा गया है। तो क्या किसी मुआशरे में उस्ताद को चोर कहना मुनासिब है? सलमान, देखिए कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का कौल है कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया वो मेरा आका है। और उस्ताद की कदर और कीमत अहदीस से, कुरान के हवालों से ये इतनी मुसल्लमा हकीकत है कि जिससे इनहराफ, इनकार या मेरी एक जहन के अंदर एक खलफशार उठे या मेरे दिमाग में कोई कीड़ा हो जो मचलता हो और मैं उठूं और उनकी तस्लील और तस्दीक करना शुरू कर दूं, ये नहायत नामुनासिब अमल और काबिल मज़म्मत अमल है। और एक ऐसा माशरा कि जो पहले ही बेशुमार फस्तायत का शिकार है, आज तक हम अपनी सिमत का तयन नहीं कर पाए। आज तक हमें ये नहीं पता कि हम मतलब है कि हमने जाना किधर है। उन हालात और वाक़यात के अंदर कि जब हर तरफ अफरा तफरी हो, हर तरफ मारा मारी हो, मतलब मसीहा दज्जाल बने बैठे हों और हर वो शोबा के जिसका ताल्लुक़ इंसानी खिदमत से है वो दज्जाली तौर पे अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। उन हालात के अंदर एक वज़ीर तालीम उठे और वो ओवरऑल जर्नल एक गुफ्तगू के अंदर असातिज़ा को चोर कहना शुरू कर दे, तो मुझे बताएं कि आप माशरे को और कितना गिरावट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। राना सिकंदर साहब के पास कोई एविडेंस होंगे तो 2, 4, 5, 10, 20, 100 असातिज़ा ने ऐसा किया होगा। आप उनका नॉमिनेट करके उनको बताएं कि ये लोग चोर हैं। अल्फाज इस्तेमाल किया जा सकता था कि इस अदारे में कुछ काली भेड़ें हैं। मतलब आप इस तरीके से उस्तादों को मिन हैसुल मजमूई अगर आप कहेंगे कि चोर हैं, तो फिर जाहिर बात है कि आप माशरे में क्या मैसेज दे रहे हैं। यानी कि एक तालिब इल्म को जो कि यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, वो जो स्कूल गोइंग तालिब इल्म है या किसी भी इदारे में किसी भी दर्जे के ऊपर तालीम हासिल कर रहा है, उसके लाशऊर में उसकी सूबे के वज़ीर तालीम ने उस्ताद का तारुफ एक चोर की हैसियत से डाल दिया, तो मुझे बताएं कि आप कदर, मंजिलत, एहतराम वो कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे तालिब इल्म। अच्छा, इससे बड़ी एक शर्मनाक बात यह है कि देखिए इंसान है ना, मतलब है कि आप गुफ्तगू की रवानी के अंदर, शोला बयानी में आप अपने आप को बहुत एक्सट्रीम मतलब कि वोकल समझते हैं और आप समझते हैं कि आपकी जो लंतरानियाँ हैं उसकी मुंतहा कोई नहीं है।
आप अगर उस रो में बह के या जोश खिताबत में बह के ऐसा कुछ कह गए तो एटलीस्ट आपको बाद में माजरत करनी चाहिए थी कि यार ये मुझसे मतलब फ्लुएंट गुफ्तगू के अंदर ये लफ्ज़ निकल गया, मेरा मकसद ओवरऑल असातिज़ा को कहना नहीं था। लेकिन हराम है कि वो उसमें राना साहब को बाद में ये ख्याल आया हो कि यार मैं ये जो ओवरऑल जनरल डिस्कशन में तमाम ही तबके को मतलब चोर बना गया हूँ तो मुझे माजरत कर लेनी चाहिए। खैर एनीवे, किस्सा मुख्तसर ये कि अगर ऐसे हालात में इतनी अहम और कलीदी की ओहदों पे फाइज शख्स जब ये तर्ज गुफ्तगू इख्तियार करेंगे तो आप किसी भी सूरत अपने माशरे को तबाही से नहीं बचा सकते। ये नविश्ता दीवार है। जो उस्ताद के एहतराम से आरी माशरे बन जाएं, जो फिर वो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं। मतलब आज भी देखिए आप और हम जिस दौर में पढ़े हैं, हम मतलब अपनी साइकिल से उतर जाया करते थे कि टीचर जा रहे हैं हमारे, बिल्कुल ऐसे आगे गुजरना भी हराम समझते थे। तो वो जो कदर और मंजिलें थे, आज की जो जनरेशन जिसे जो आप क्या कौन सी जनरेशन कहते हैं, जेंजीज, आप वो पहले ये थी मतलब है कि बेरारवी का शिकार है और मदद आज़ाद है और बेकाबू है। आप उसको ऐसे लुकमे दे रहे हैं कि वो टीचर को क्लासरूम में खड़े हो कहेंगे तुम तो चोर हुआ है। तो बताइए ना, तो फिर आप किस तर्ज पे किस नहज के ऊपर इस सोसाइटी को लेकर जा रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि ओवरऑल मतलब जो इसके ऊपर माफ़ी मांग लेनी चाहिए और इस पे अगर ये नहीं मांगते तो इनका एहतसाब होना चाहिए। तमाम उस्तादों ने बड़े बड़े मीम खुद उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है कि मैं पढ़ाने के बाद शाम को अपने खेती बाड़ी खुद करता हूँ। कोई उस्ताद कह रहा है कि मैं बाद में जाकर घड़ियों की दुकान है, कोई मतलब उन्होंने बताना शुरू कर दिया हम आपकी तरह मुबैना तौर पे उन्होंने हराम के आपकी तरह हम हराम नहीं खाते, हम हक हलाल की खा रहे हैं। किसी एक ने अगर ये काम किया तो उसका मलबा हम सब पे नहीं गिराना चाहिए था। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये आपके शायद इल्म में है या नहीं है, आपके नाज़रीन को पता होना चाहिए, ये बुनियादी तौर पर जानबूझ के इस सरकारी निज़ाम तालीम को लपेटने की तरफ हम चल पड़े हैं, जो कि IMF का मुतालबा है। 2029 तक 2030 तक इनकी IMF से कमिटमेंट है इसको ख़त्म करेंगे कि तमाम सरकारी जो तालीमी इदारे हैं उनको जो है ये प्राइवेट सेक्टर के यानी कि कारोबारी लोगों के हवाले कर देना उन्होंने। यानी कि एक गरीब का बच्चा कि जिसने मतलब स्कूल से मुफ्त तालीम, मुफ्त यूनिफॉर्म और मुफ्त किताबों का से एक सहूलत और एक रियासत की ज़िम्मेदारी समझ के अपने आप को इससे मुस्तफ़ीद रखा था, तो आपने 2029 तक ये ख्वाब जो है उसका शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देना और आपने उसको प्राइवेट सेक्टर के यानी कि जिसे हम कहते हैं कि जो कारोबारी अफराद हैं उनके हाथों में उसको सौंप देना है। अब उसकी मर्ज़ी है कि उनके साथ जैसे मामलात करें। आल दो ये कह ज़रूर रहे हैं कि जी हमारा बहुत चेक एंड बैलेंस होगा और ये होगा और हुकूमत ये करेगी और ये करेगी और वो करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप देखिएगा कि अब देखिए ना कि सरकारी जो स्कूल है उसमें टीचर की बाकायदा पे है, मूव ओवर स्किल्स हैं, टाइम ओवर्स उनको प्रमोशंस मिलती हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ उनका स्किल अपग्रेड हो रहा है, हर साल इंक्रीमेंट्स मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर तो ऐसी कोई सहूलत टीचर्स को नहीं देगा। ठीक है, तो वो तो कहेगा कि जनाब मतलब है कि 15,000 पे आपने जॉब करनी है करें, नहीं तो घर चले जाए।